तो या फूट जहां जहां पर पहुंची सत्यानाश कर दिया। मेरे बंधुओं, कैकेयी को भवन में बैठी महाराज दशरथ सवेरे को भवन के अंदर गए तो देखा आज कैकेयी बैठी है बाल उघाड़े, कोई न श्रृंगार है, कुछ आभूषण नहीं। आप बाहर घूमे टहले जाओ, सवेरे पत्नी तुमका नीके नीके पठाई दें और शाम के यहाँ आवे, अगर दरवाजे पर पहुंचो झाड़ू लगा है बढ़िया, पानी छिड़का है, खाना बना रखा है, कुकर सिटिया दे रहा है, लड़का काजल लड़िया का धुरा लगाए घूम रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट डेंट पेंट के घूम रही हैं और थोड़ा हंस भी दिया है जैसे मोटरसाइकिल उठा कड़ी, अति दूर पर जस पहुंचो तो सही हंस आएंगे ना पापा, तो जान जो सारे काम ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेटेंशन। और पता लगा दोबारे आए झाड़ू कुछ नहीं, कुत्ता वह परा वह कोई रे पर लौटते, खाना वाना कुछ नहीं, बर्तन सब फुलवारी कस बिद गए परे, लड़का सब मारे मारे घूम रहे हैं और अपना बैठी तो लड़का से मुंह बना रही। तो यूं तुम समझ लो कि हमारी पत्नी नहीं गड़बड़ है, यूं तुम समझ लो कि कौन चुगुलहिया बुढ़िया ही है, बिगाड़ डारिस चुगली काट दी है। राजा दशरथ जब को भवन के अंदर गए तो कैकेयी बाल उघाड़े परी है, महाराज दशरथ देखते ही डर गए। कहाँ हुई का देवी? कैकेयी बोली सुनो राजन, मैं काहे बैठी हो, ज्यादा शब्दन का प्रयोग ना करो, जहां पर एक शब्द से काम चल जाए वहां पर दूसरे शब्द का प्रयोग ना करो, तो वह हम तुम्हारी भलाई है। ज्यादा शब्द का प्रयोग करोगे तुम्हारी बात खराब जाएगी, जब 20 शब्द कहो तो एक अच्छा हो एक खराब हुई। इसलिए जहां पर योग्य आदमी हो, जहां पर अच्छे पुरुष बैठे हो, जहां पर संतन का अखाड़ा हो, तो जितना साहेब पूछे उतने बोलो, ज्यादा बोले कोशिश ना करो, क्योंकि भगवान ने हर चीज डबल दिया है, हर चीज डबल दिया। शरीर में देख लो, चाहे दुई है कि नहीं है, दुई आंखी, दुई कान, दुई नाकम छाद है कि नहीं है, दुई हाथ, दुई पैर, सब चीज डबल है। लेकिन जवान यहाँ कहे है, जवानों यहाँ को होक चाहिए रहा है, या भजन करवाली होते और या गैया चरावली होते हैं, जिससे गाड़ी का रोज होते वहाँ पर न्यारा इसी सही डम होते भाई अल्लाह बना होती इधर लपर लपर कह गरिया लेते हो, चुपे फिर बंद हो जाते। लेकिन जबान यहाँ कहे है, यूं का है, जबान इसलिए सिंगल है, सब चीज डबल है, जीभ यहाँ कहे क्यों, क्योंकि कान है दुई, इससे का अर्थ है, इसका अर्थ ये कि सुनो ज्यादा बोलो कम, कभी खुश रहो कभी गम, न छोड़ेंगे हम जो हमारे शरीर में है। मेरे बंधुओं, कैकेयी बोली राजन आज मैं 2 वरदान तुमसे मांगना चाहती हूँ। कौन? अरे देना हो तो आज मुझे दो राजन वही वरदान, देना हो तो आज मुझे दो राजन वही वरदान, दिए बगैर राजन ना होगा भूप तेरा कल्याण, तुम्हें जो याद न आए उन्हें हम याद दिलावे, तुम्हें जो याद न आए उन्हें हम याद दिलावे, तुम्हें जो याद न आए उन्हें हम याद दिलावे। राजा दशरथ बोले कौन याद नहीं आ रहा? कैकेयी बोली सुनो, देवासुर संग्राम में जब भई लड़ाई भारी, देवासुर संग्राम में जब भई लड़ाई भारी, ए धोरी को देनो छाड़ी जब पहिया हो रही न्यारी, धोरी को छाड़ी जब पहिया हो रही न्यारी, धोरी को देनो छाड़ी, अंगुली डाल के रथ को चलायो हो, अंगुली डाल के रथ को चढ़ायो, और खुशी भैया पार जुमे जो याद न आए उन्हें हम ध्यान दिलाए, तुम्हें जो याद न आए उन्हें हम याद दिलाए, तुम्हें जो याद न आए उन्हें हम याद दिलाए। मैंने अंगुली जहां पर कील थी वह कील निकल गई थी, याद नहीं है? कहा है वहां पर मैंने तुम्हारी मदद किया था, तुमने वरदान दिया था,
राजा दशरथ बोले हाँ बात तो सही है। और वह बात जब तुम शिकार करे गए और बांस की फांस लगी थी, राजा दत्त बोले ठीक है बिल्कुल मांगो। तो क्या मांगा कि सुनो, प्रथम कदेवु भरत युवराजो, प्रथम कदेवु भरत युवराजो, प्रथम देव भरत युवराजो, प्रथम कदेव भरत युवराजो, दूसर देहो राम बनवासो, दूसर देहो राम बनवासो, दूसर देहो राम बनवासो, दूसर अगर दिन चाहते हो राजन तो हम पहले वरदान का वचन मांगती हूँ कि राम राजा नहीं बनेंगे, भरत राजा बनेंगे। राजा दशरथ बोले मैं कोई बात नहीं, तो हम पहले कह चुके रह कि मोरे राम भरत दुई आँखी और कहो सत्य में सत्तर साखी। राम और भरत हमें प्रिय हैं, कोई बात नहीं, राम की जगह पे भरत राजा हो जाए। अच्छा, दूसर राम को वनवास, राजा दशरथ का भी चिंता नहीं है। काहे? क्योंकि अगर वनवास की बात है तो का कोई जरूरी थोड़े कि बहुत दूर है, सरजू किनारे बढ़िया योग बनवा दिया भाभी अल्लाह, लगवा दिया समर के से बोलू, दिन भर हम आराम से रही हैं, संजा के यहाँ जाओ जाना अपन हाथ आयु मैं मिला मुलाकात कर बैठा ठार से बतला वही राजनीति चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई कई बोले सुनो, एक दो दिन का नहीं, 14 साल और वह अयोध्या से ने आक कौड़ी जई नहीं, और वह राजसी वस्त्र सब निकाल लीजिए हैं, आजो देख लो सब चीज हम तुम्हारे कपड़ा लगे हैं, लेकिन जब ऑपरेशन हो तो फिर तुमका वह पहरावा जाई जौन चाहे। ऑपरेशन बेरिया तुम पैंट नहीं पहरे हो तब जाने तुम कफन ही पहरे हो। राम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हंसते नहीं, उदास होके। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बन बासी। अच्छा, जब इतना कहा तो राजा दशरथ बोले पैसा यक्कम नहीं जी है तो कितना का होई, कहाँ कमाई है कहाँ खाई है। बढ़िया दिक्कत हुई गए कि 1 रुपया नहीं जी है, अगर यूँ कह देती कि रुपया खूब बंधा दी हो तो अत्ता पैसा दे देते कि चाहे बहुत चलती। ठीक है देवी, ठीक है मेरे बंधो, बस ये तेरे राजा दशरथ गाफिल हो लाग। पहले आवा जुखाम, उसके बाद शुरू हो गए खांसी, उसके बाद भाई डेंगू बनी हुआ, प्लेटें घटाई लागी, ऐसी रोमक पहुंचाई लाग, ग्लूकोज चढ़ाई लाग, बस गाफिल हो गए। मुँह पर जहाँ ढक्कनवा धर दिन गवा, फिर जान लो नहीं गाफिल तो गाफिल। जब ऑक्सीजन नीक नीक हो तुम्हारे मुँह पर ढक्कन धर दे, जो कह दिया खाइए तो कहा कही कहीं सांख नहीं ले पाओ तो ऑक्सीजन पहुंच गई। अब मामला हाई डैमेज है और तुमका सुना सब है, वो खाली झूठ मूठ धर रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन मुँह पर धर दे तो जान लो इससे ज़्यादा ऑक्सीजन, इससे ज़्यादा गाफिल कोई मरीज नहीं। जो तुमका ऐसी रूम में पहुँचा दिन जाए और ढक्कन लगा दिन जाए और बस परे और बड़ा अवकाश, वह हम चाटो खाओ, वह हम सूंघो, वह बिहार बिहार जान लो नहीं गाफिल तो गाफिल है ना। महाराज दशरथ हम गाफिल हो गए भैया। इधर राम जी हंसने लगे और पिता दशरथ से बोले पिताजी एक बात बताओ, आप चिंता काहे कर रहे हो? अरे वनवास जाने के लिए तुम चिंता क्यों करते हो? हम जाएंगे और लौट के फिर आएंगे, कम से कम वचन तो मानो। राम जी को जंगल जाए का हर्ष है,
और दशरथ जी को परेशानी है। मेरे बंधु, सीता जी जंगल जाए से नहीं तैयार थी। सीता जी से भगवान ने रात में कहा कि सीता बोली के कल तो राजगद्दी बनवे, राम बने है राजा, सिया महारानी, अयोध्या की मिली राजधानी। राम जी बोले सुनो, राम बोले सीता से सुन लो मेरी बानी, भोर है हो तो भोर छोटी अयोध्या की राजधानी, क्योंकि हम रचन है द्वासरे कहानी। सीता जी बोली तो तुम जाओ, हम जाब नहीं, हम घाम में थोड़े जाब। भगवान ने सोचा अगर सीता जई है नहीं तो हम हो वादा के न कछुआ से ने जो नहीं पाँव छुआ नहीं देती हैं, इनका वह त्रिखड़ी हुए तब है इनका, तब है आदि यही। तो ये जो जय है ना तो फिर ये गवाही कम पड़ेगा। तो भगवान सीता का दिन पढ़ाए, सीता को दिया पढ़ाए। अगर लड़का तर्रार है तो का मजाल है बहुरिया जो बूढ़ा के आंख ही दिखा दे, आंख दिखा दे। या हमार तुम्हारी कमी है जो बहू बूढ़ा के यहाँ जब देखो तब बार नोचे सिद्धि। या हमार तुम्हारी कमी, सास बहुरिया लड़ रही तो फरवा का खीसा निकाल रहे हो, इशारा कर रहे हो बाबू दबे ना बाबू। बाबू कब दबाए वाले भैया, खुला रहो माता और देखी का बिगड़ जाई। खुला वाट खुला डारो का जो हम इधर हन का तुम पैदा कह रहो का। देखी बहुरिया गमे खाई ब्यार ब्यार हुआ मई के फोन मिलई जी के संग बिहाव के हो तो समझ नहीं आई। बस वह खाली भीतर ही भीतर में नहीं, कौन दिन वहां बुढ़िया मरे तो हम राजधानी पाए, कौन दिन बुढ़िया मरे तो पुरन के तालक चाबी पाए। यू भले मनावे लेकिन उनकी यह हिम्मत नहीं है जो झटैया न डर रहे। बहुत मतलब की बात है भैया, समझे वाले ले समझो, ना समझे वाले हंस रहा, कोई दिक्कत नहीं। राम जी सीता को बहका दिया, का बहका दे। कल कौशल्या का इतना सम्मान कौशल्या और दशरथ का करती थी सीता। खाना बनाती थी तो पहले दशरथ जी को आदेश देती थी, सास कौशल्या को मैया बापू भोजन करो, तब राम जी को कहती थी। और वहां सीता कौशल्या की बात नहीं मानती। राम बहकाए दिन का बहकाए का दिया। राम जी ने सीता को बहका दिया, सीता हम जंगल जाएंगे और सुन लो बात यह है तुम राती तो अयोध्या में हो लेकिन हमारे अयोध्या घर वाए ना का, तुम्हारे अयोध्या घर वावे ना करे। भगवान बोले बिल्कुल अयोध्या घर कहाँ है, हाथा है यो हमारा ही चौक। वो का बनती हो भैया, पुलिस वाले भैया लोग रुकते हैं रास्ते में, का बनती है पुलिस सहायता। हाँ हाँ हाँ, खाली ऊपर लिखा है पुलिस, चोर 10 हाथ दूर होकर निकली, खाली ऊपर लिखा है पुलिस। लिखे पता ना डरा आदमी, लेकिन अब वहां है कोई नहीं, वहां खाली कुत्ता बैठ है। इधर देखो इधर फटका पर पुलिस चौकी है, रात में ऊपर कुत्ता बैठे थे ठाठ से ऊंचे पर से। तो हमका दिनमा ड्यूटी देते हैं वही और रात में देते हैं ये। हम तो निकला करी थे ना तो देखे थे चौकी में रात में कुत्ता ही बैठे थे आराम से नहीं लेकिन लिखा है पुलिस, वो पुलिस सहायता केंद्र ही। पता नहीं कत्ती वर्ग कहां पर से कैसी से ने आ जाए, पता नहीं, कोई पता नहीं। यह है, इसी को कहते हैं कि पल में परले क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। भगवान बोले सीता अयोध्या हमारा घर नहीं, कौशल्या तुम्हारी सास नहीं, दशरथ तुम्हारे ससुर नहीं, शांता तुम्हारी नंद नहीं, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे नंदोई नहीं। सीता बोली तो यू सब बताओ, अत्ते दिन ते सेवा करी थे ना, पाए छुई थे ना, पापा 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 करी थे ना, तो आखिर पापा मम्मी है कहाँ। भगवान बोले सीता या तुमका बात बताइबे कब, जब संघय कल जंगल चली हाउ। तो सीता जी का लगता हूँ यहाँ रुके का फायदा, यहाँ बे ना करे, बस वह तृतीय दिमाग यह तृतीय जालो माथा गर्म होगा सीता जी का। सवेरे जब सीता जी से कौशल्या बोली बहुरिया चाय वाय बन गए, सीता जी तुरंत तर्र बोल पड़ी, चाय का धरी चाय पियो।
यह तो गड़बड़ी है। रात में अगर बहुरिया पढ़ाए दिन गवा तो भोर है बूढ़ा या लोग खैर नहीं। जो रोई ऐ तुम चले गए रहा ड्यूटी पर, बुढ़िया लाखन सब गारी दी, लाखन से तुम कुछ कहे हो नहीं। हम इधर पिंकू आए पूछ लो कुछ कहे हो, और पिंकू है टर्री भरे के भाई उनका यहाँ ने गाड़ी कहाँ होती गवाही लौंडे डारे है बीच में, और वो का यहाँ नहीं मालूम है कत्ते हम पेशाब कहीं मारे गाड़ी का जाने को पहले दिन ना हो। ये उद्या पिंकू आ, ये उद्या पहुड़ा है पिंकू आ, इसे पूछ लो या का गाड़ी दिए हो है। और ये खटिया कसम, खटिया टूट जाए कौन दिक्कत, खटिया के कसम खाती, छिटाई कसम खाती, झौवा के कसम खाती, कोई कोई माता है नहीं, झौवा टूट जाए हो बिसरो फिर आ जी। बस तुम सुनो माथा गर्म हो गया, बस ज्यादा फिर गम न खाओ। हम ड्यूटी जाते हैं, खूब कमाई खूब ब्याह को कह देने हैं। अब जिंदगी तुम्हारे संग पार होगी, बूढ़ा का करेंगे। ज्यादा ना गम खाओ, जो हो तो निपट जाइए, ज्यादा बंटवारा हो जाइए। 12,000 पौते हैं, कमरा ले लिया लखनऊ में रहा लगा। जहां तना पाए गए मन भैया, और बूढ़ा कर लिख धोखे में आज बोल पर भाई करें, बस चीट डारा बूढ़ा। खूब पढ़ाए हो हमारा मनाई, हमारे मनाई को अत्ते देर बकाए हो, हम बकाओ को लगा लगाए, बस समझ लो वह तिरते बूढ़ा क्या काम खत्म। सवेरा हुआ, कौशल्या बोली बिटिया सीता का बात, सीता जी ना बोली, सीता ना बोली भैया। और इधर राम तुरंत तैयार हो गए। जब राम तुरंत तैयार हो गए, लक्ष्मण ने कहा भैया जा रहे हैं जंगल, तुरंत आ गए। कहा? सुमित्रा भवन से निकल के आ गए, तुरंत आगे मिले, भैया कहाँ जा रहे हो? राम बोले भैया हम थोड़ा जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कहाँ? संत दर्शन, संत दर्शन करे जा रहे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण बोले फिर भैया हमका नहीं ले चलियो। और अब जानते हो संगमा हसन संगमा रोयन, और संगमा जगन संगमा सोयन, संग संग परस्ती थारी, संघे मात जवावन हारी हैं। और हुआ फूल तूरे गे रहो तो संघे ले गे रहो, समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसन्न गए दोनों भाई, सब कहो संघे रहना। और आज तुम हमका छोड़े जा रहे हो, हम चलेंगे साथ। भगवान बोले हम नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन का मामला नहीं, 14 साल का मामला है। और कोई अगर बात हो ही गए तो यह कहे राम हमरे लक्ष्मण के हम मरवा डालेंगे। अपनी माँ से पूछ आओ, अपनी माँ से पूछ आओ, माँ अगर आज्ञा दे दे तो ठीक है। देखिए लक्ष्मण भागते गए, माता सुमित्रा के पास बोले मैया भैया जा रहे बन का चले जाई। ये क्या है आदर्श माँ? देखो सुमित्रा ने तुरंत लक्ष्मण को डांटा, है लक्ष्मण जब भैया जा रहे बन तो तुम हमसे पूछे आयो, पूछे कौन काम? और जब देखो भैया राम को वनवास किसने दिया भैया? हाँ, राम को वनवास किसने दिया 14 साल का? किसने दिया? कैकेयी। ठीक, अब देख लो यहां पर राम को वनवास दिया है कैकेयी ने। इत्तिर पर चौपाई लिखी है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया। तो अब यू कितना माना जाए कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया? जैसे तुम्हारे केस हल्कायक है, मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा में सबसे मुख्य कौन होते हैं भैया? गवाह है ना, गवाही पौण होते। तो गवाह पौण है, तो यहां पर गवाही कौन दे रहा है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया? कौन गवाही दे रहा? लक्ष्मण की मैया सुमित्रा। सुमित्रा कहती लक्ष्मण न राम को कोई वनवास दिया है और ना कोई भेज रहा है। राम जंगल जा रहे हैं, वह तुमरे के हम तुम्हारे छप्पर चढ़वावन, तुम बेड़ी पियो दूर बैठे, हम तुमरे वरो तुम दब के मर जाई। यो बताओ लक्ष्मण पूछने आए हो
तुमरे हेतु राम बन जाहि, तुमरे हेतु राम बन जाहि। तुमरे हेतु राम बन जाहि, तुमरे हेतु राम बन जाहि। दोसर दोसर हेतु तात कछु नाहि, दोसर हेतु तात कछु नाहि, दोसर हेतु तात कछु नाहि, दोसर हेतु तात कछु नाहि। अगर राम जंगल जा रहे केवल तुम्हारे लिए पूछे आए हो, बस क्यों लक्ष्मण को क्यों बता दिया कि तुमरे हेतु? क्योंकि तुम हो शेष, और शेष के फन पर कहते हैं पूरे पृथ्वी का भार शेष भगवान के फन पर है, और भगवान जा रहे हैं पूरी पृथ्वी का भार हरण करें। हम आपसे पृथ्वी कभी नहीं गरवाती, ये पेड़ से पृथ्वी कभी नहीं गरवाती, ये जानवरों से पृथ्वी कब हो नहीं गरवाती, ये वाहनों से ने पृथ्वी कब हो नहीं गरवाती। बस पृथ्वी गरवाते चतन आप लोग अतने लोग हो, और इमा एक पापी आदमी बैठ हो तो सब जने हलुक पर जो है वो पापी वजन हो जी। पृथ्वी कांपती है सिर्फ पापी और अत्याचार से, और जब धरती पर होता है अत्याचार तब नारायण क्या होते हैं? अवतार। जब जब बढ़ा अत्याचार, जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़े सुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन की पीरा। लक्ष्मण महाराज तुरंत घरों नहीं गए, लक्ष्मण तुरंत चल पड़े। शादी हो चुकी थी, उर्मिला जैसी पतिव्रता देवी घर में थी। जब लक्ष्मण चल पड़े तो उर्मिला मैया भवन के ऊपर झांक पड़ी खरकी डगर। खिड़की से उर्मिला ने देखा तो तुरंत अंटे पर से आवाज लगाया, स्वामी रुक जाओ 1 मिनट। लक्ष्मण रुक तो गए, तो उर्मिला आके तुरंत आरती सजाया, थाली सजाया। हमारा आपका धर्म है, माताओं का धर्म है, पति जब बाहर परदेश चले ला गए तो आरती उतार लेना चाहिए, पांव छू ले चाहिए। पहले छुओ पति के पांव, के बाद देहरी के पांव छू ले। हे देहरी मैया हमारा काम बिगड़े न पावे, है ना। पति के पांव छू ले चाहिए, आरती उतार ले चाहिए, और आदर कितना किन जाए। अच्छा दुलार, दुलार दुलार कितना किन जाए। दुलार करेक्ट सिस्टम एक यू है कि यू बटन तुरंत खोल डालो, 5-6 के बाद यू दे बटन खोल ले तुम्हारा। हाँ भाई कपड़ा शुद्ध साध पहनता करो, इतना भाई उल्लुर फुल्लुर ना पहना करो, शुद्ध पहरा करो, कालर शुद्ध कर करवाए। अब काने में तौलिया बांध लेना, हवारा लागे जई लॉकडाउन समझ लो। यू होगा आदर, और यू आदर सारा दिन तुम्हारा पति याद करेगा और बड़े आराम से आएगा घर। उर्मिला आरती सजाया, आरती सजा के अपने स्वामी को आवाज दिया, स्वामी 1 मिनट आ जाओ, आरती उतार लो, चले जाओ। लक्ष्मण बोले, देवी एक बात सुन लो, आरती उतारे को उतारो हुआ ना, हम रुका भाई नहीं, और अब घूम के देखेंगे नहीं। उर्मिला बोली का, अरे हाउ ठौरे जले यहाँ भाई करते ले आ जाओ। उर्मिला बोली कि लौट कहाँ जाओ, आरती उतार ले बस चले जाओ। लक्ष्मण बोले वो लौटा भाई नहीं। बस ये बात हम बात फंस गए। उर्मिला बोली तुम कहते हो लौटब नहीं तो जाओ, ठीक है जाओ जाओ। तुम लौटे हो नहीं तो मेरी एक प्रतिज्ञा है कि हम हो बिगिरा आरती उतारे घर है, जाब नहीं। एक पैर से उर्मिला खड़ी हो गई, दीपक से कहा, दीपक तुम बुझ नहीं सकते हो कब तक, जले आरती ने उतार ली। लक्ष्मण बोले ठीक है,
लक्ष्मण जी लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? लक्ष्मण जी को पूर्व जन्म की बात सुहाई। लक्ष्मण जी को पहले जन्म की प्रतिज्ञा निभानी है, क्योंकि लक्ष्मण जो थे शेष, इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि इनकी बेटी सुलोचना का हरण रावण ने किया, और रावण अपने बेटे मेघनाथ के साथ विवाह दिया था, सुलोचना का विवाह किया। और जब सुनैना बिटिया से पूछा शेष भगवान लौट आए, तो कहा बिटिया एक बात बताओ बेटी क्या हुई है? तो सुनैना ने कहा पिताजी एक रावण नाम का दूत आया था और उसने मेरी बहन को उठा ले गया जबरदस्ती। शेष भगवान ने प्रतिज्ञा किया और कहा बेटी चिंता ना करो, जाओ रामो। एक बात याद लग ले रामो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो मेरी बेटी को पत्नी बनाएगा, मैं वादा करता हूं कि उसको अपने हाथ से मारूंगा। तो इधर रावण बड़ा ज्ञानी था भैया, तो रावण अपने बेटे मेघनाथ से कहा बेटा कर ले जतन हजार सुवना उड़ी जाएगा, कर ले जतन हजार सुवना रम जाएगा, कर ले जतन हजार सुवना रम जाएगा, कर ले जतन हजार सुवना रम जाएगा। बेटा बच्चे के उम्मीद कर लो, क्योंकि तुम्हारे ससुर ने तुमको मारने की प्रतिज्ञा किया। मेघनाथ लंका के बाहर एक देवी रहती थी, तपस्या कर लगा माँ को प्रकट करने के लिए 14,000 वर्ष तपस्या किया। देवी प्रकट हो गई, देवी का नाम था नुकुंबिला श्री देवी माँ। नुकुंबिला मैया बोली जाओ मेघनाथ क्या मांगना चाहते हो? मेघनाथ बोला मैया हमें अमर कर दीजिए। माँ बोली ना बेटा अमर नहीं कर सकती हूँ। मेरे बंधुओं तो बड़े मतलब की बात, तो देखो माता बोली देखो भैया हम हैं तो उसी विभाग की, तुमने ध्यान किया, तुमने मेरा नाम लिया, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकती। हाँ तुमने मेरा भजन किया, तुमने मेरा ध्यान किया, तो यूं ना एक घछोला भी तुमका मार डारी, जौन तुमका मारी हो वो कुछ करे परी। क्या करे परी? साधारण आदमी नहीं मार पाएगा, उसको बहुत बड़ा व्रत करना पड़ेगा। नींद नारी भोजन परिहरई, नींद नारी, नींद नारी और खाना एक दो ही नहीं, बहुत बड़ा व्रत हो। नींद नारी भोजन परिहरई, नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मरई, नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मरई, नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मरई, नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मरई। 12 ढोल बढ़िया बाजत कहूँ है नहीं। 12 साल तक सोएगा नहीं, 12 साल तक भोजन नहीं करेगा। हो अत्ते जने कोई जना 12 साल तक नहीं खा सका। तुम हो कर रहे हैं, तुम नहीं खा सको, तुम तो खाना का छुओ ना। हे 12 साल तक जो भोजन नहीं करेगा, 12 साल तक सोएगा नहीं। अब ब्याह होएगा और पत्नी घर में और मोबाइल पर मिसकालो न मार रहे। 3 चीजन व्रत करे, नींद नारे भोजन तजाओ तो परदेश है जाओ, नींद नार भोजन तजाओ तो परदेश से जाओ, मिले तो खाओ नहीं तो मुंह बनाओ, तो तुम पक्के व्रतधारी मानेगे हो। खाए इस चीज का व्रत करिए, विदेश में चाहे जहां रहिए चैन से रहोगे, बैन से रहोगे, टेंशन कुछ नहीं रहेगी। मेघना निश्चिंत हो गया। जिस दिन हम आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमका कोई दिक्कत नहीं, वही दिन मौत आए गए।
निश्चिंत कब हो, मौत से कब हो निश्चिंत ही ना रहो, या 24 घंटा में जरूर याद रखो। एक भजन गाया है कबीर बाबा ने, राम भजन से चौकस रहना यक दिन चोरवाएंगे। राम भजन से चौकस रहना यक दिन चोरवाएंगे। और ताल तमल तलवार तमंचा ना बंदूक चलावेंगे। वो ताल तमल तलवार तमंचा ना बंदूक चलाएंगे। कितना हीरा तन को पायो हंस पकड़ ले जावेंगे। राम भजन से चौकस रहना।